यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा यूपीएससी नॉलेज ट्रैक चैनल है, ठीक है, जो अपना चैनल है यूकेटी, तो यहाँ से अभी जो इसका मेंटरशिप टेस्ट चल रहा है, ठीक है, मैं डेली यहाँ पर इसका क्वेश्चन लेके आता हूँ। जो बेस्ट यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो उसका यहाँ से आपको टॉपिक मिल जाता है कि क्या टॉपिक पे हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले। जैसे कि आपको मैंने 16 नंबर तक करा दिया था आपका, ठीक है, उसमें टॉपिक भी बता दें क्या टॉपिक पे आपको वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, राइट। तो ये करीब 8 से 9 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक पे रहेंगे, प्लस 2 क्वेश्चन आपका जो डेली का करंट रहता है वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे डाल देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो टॉपिक है हमारा टॉपिक, इसमें क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे पहले, राइट, बट जो क्वेश्चन नहीं पूछे क्योंकि क्वेश्चन इसका रिपीट कम होता है यूपीएससी में, तो इस वजह से वो क्वेश्चन ना करके मैं जो इससे अच्छे क्वेश्चन और बन सकते हैं एग्जाम में, बेस्ट पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। टॉपिक हमारा जो है भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और इसका सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं टेस्ट नंबर 17 और आपका डेट है 22 जनवरी, राइट। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो टेस्ट पेपर करने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट हैं इन पॉइंट को पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा और हमको यहाँ पे समझ बन जाएगी क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे बोला है भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और यहाँ पर इसका जो सुदृढ़ीकरण हुआ था, ठीक है, एक क्रमिक जो प्रक्रिया थी उसके माध्यम से हुआ था। इस प्रकार अंग्रेजों में कूटनीतिक सैन्य बल और जो हमारे गठबंधन थे उसका इस्तेमाल किया। इसने भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को क्या है बदल दिया था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसके जो हमारी है। ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बारे में कुछ खास बातें हैं, जैसे कि ब्रिटिश सत्ता का विस्तार 1751 से 1900 के बीच यहाँ पर हुआ था, ठीक है, पहला पॉइंट है ये। दूसरा, ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के लिए अंग्रेज ने कई युद्ध यहाँ पर लड़े, ठीक है, कई युद्ध यहाँ पर लड़े गए थे। ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के लिए अंग्रेजों ने प्रशासनिक नीतियाँ भी यहाँ पर अपनाई, राइट, क्या प्रशासनिक नीति अपनाई। उसके बाद ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के लिए अंग्रेजों ने सहायक गठबंधन यहाँ पर सर्वोच्चता की नीति और व्यापक जो सिद्धांत है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया, राइट। तो ये भी हमारा यहाँ पर इसके कुछ की पॉइंट दे रखे हैं ये, ठीक है। तो ये आपको कहाँ से करना है। यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के लिए अंग्रेजों ने उन्नत हथियारों और अनुशासित जो सेना है उनको और बेहतर जो हमारी नौसैनिक जो बल था उसका इस्तेमाल भी किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और यहाँ से स्टार्ट होता है अपना क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, भारत में ब्रिटिश सैन्य वर्चस्व जो था सुनिश्चित करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सहायक गठबंधन जो प्रणाली थी उसकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सहायक गठबंधन शब्द है ये फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स था उसके द्वारा यहाँ पर ये बताया गया था ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, ठीक है। तो पहला हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, सहायक संधि के अनुसार भारतीय शासक ब्रिटिशों की पूर्व सहमति के बिना अन्य शक्ति के साथ ना तो संधि कर सकते थे और ना ही उसमें शामिल हो सकते थे, ठीक है। क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका ये करेक्ट है, ठीक है, ये बात यहाँ पे इन्होंने सही बोली। तीसरा, इसने सैन्य जो सुरक्षा था प्रदान करके भारतीय शासकों की क्षेत्रीय संप्रभुता थी उसको मजबूत किया, राइट। देखो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि इस प्रणाली ने भारतीय शासकों की क्षेत्रीय संप्रभुता थी उसको कमजोर कर दिया था, ठीक है, ना कि यहाँ पर इनको मजबूत किया, जिससे क्या ब्रिटिश जो हित था उनके यहाँ पर अधीन हो गए। तो हमारा तीसरा भी गलत हो जाएगा और पहला भी गलत है। सही कौन सा है पूछा, सही कौन सा, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। अगला देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड है, निम्नलिखित नीतियों को उनके संबंधित गवर्नर जो जनरल के वाइसराय से यहाँ पर मिलान करना है। देखते हैं इसको। यहाँ पे बोला आगे की नीति, ठीक है, और व्यापक सिद्धांत मास्टरली आपका निष्क्रियता की नीति है। तो इनमें से कितने युग में यहाँ पर सही सम्मिलित हैं, राइट। देखो पहला जो आपका यहाँ से ये पहला बोला मध्य एशिया में, जो मध्य एशिया जो हमारे रूस खतरा का सामना करने के लिए लॉर्ड ऑकलैंड ने संधियों और विलय के माध्यम से फॉरवर्ड नीति की यहाँ पर शुरुआत की थी, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड नीति या आगे की नीति, मतलब इसको हिंदी ट्रांसलेट उन्होंने किया है, फॉरवर्ड मतलब आगे की नीति बोला है, ठीक है। तो फॉरवर्ड नीति यहाँ पर होगा। अगला है लॉर्ड ऑकलैंड व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत यहाँ पर आपका जो सेकंड है ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई एक विलय नीति थी, जिसका लक्ष्य प्रत्यक्ष पुरुष जो उत्तराधिकारी थे न होने की स्थिति में रियासतों पर अधिकार कर ब्रिटिश साम्राज्य पर विस्तार करना था, ठीक है। तो सेकंड भी हमारा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, मास्टरली निष्क्रियता की नीति, लॉर्ड लिटन। देखो जो हमारी मास्टरली इनेक्टिविटी की नीति थी लॉर्ड जो जॉन लॉरेंस था उससे संबंधित थी, राइट, ये लॉर्ड लिटन से नहीं थी। ये आत्म संयम और अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों का हस्तक्षेप न करने पर आधारित थी, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 2 हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है केवल 2। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल की राजनीतिक गतिशीलता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, वर्ष 1760 में मीर जाफर
ने कंपनी के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उसने वर्धमान जैसे जो अपने क्षेत्र उसको यहाँ पर इसे सौंप दिया और सिलहट में चुनाव व्यापार का एक एकाधिकार जो कंपनी को प्रदान किया। ठीक है, तो क्या होगा, पहला जो यहाँ से हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये गलत है, क्योंकि 1760 में मीर कासिम ने कंपनी के साथ एक संधि के तहत सिलहट के चुनाव व्यापार में कंपनी को आधा हिस्सा देने पर सहमति व्यक्त की थी, न कि इनको पूरा हिस्सा यहाँ पर सौंप दिया था। ठीक है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। और उनके दक्षिण जो व्यक्त की थी, और हालांकि यहाँ पर जो व्यापार था उसको पूर्ण एकाधिकार यहाँ पर उन्होंने नहीं किया था, यहाँ पे बोला पूर्ण व्यापार एकाधिकार किया, तो गलत है। दूसरा, मीर कासिम ने प्रशासनिक दक्षता और सैन्य जो हमारे तैयारी थी उसके सुधार के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित यहाँ पर कर दिया था। ठीक है, सेकंड नंबर गलत है, क्योंकि मीर कासिम ने कलकत्ता में कंपनी से दूरी बनाने के लिए यहाँ पर जो ब्रिटिश हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। ठीक है, ना कि प्रशासनिक दक्षता या सैन्य तैयारी को सुधार के लिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया, दोनों हमारे गलत हो गए। पूछा सही कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, डी या चौथा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल में दोहरी सरकार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। यह प्रणाली वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा पर शुरू की गई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसमें बोला है दोहरी प्रणाली के तहत बंगाल के नवाब ने निजामत कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा, जबकि कंपनी ने दीवानी कार्यों को यहाँ पर नियंत्रित किया। राइट, देखो ये गलत हो, क्योंकि जबकि हमारा जो बंगाल के नवाब थे उसमें नाम मात्र के रूप में यहाँ पर निजामत पर नियंत्रण बनाए रखा, और कंपनी ने उप सूबेदारों की यहाँ पर नियुक्ति करके अप्रत्यक्ष रूप से जो नियंत्रित यहाँ पर इसे किया था, और इस प्रकार यहाँ पर कंपनी का दोनों कार्यों पर महत्वपूर्ण यहाँ पर नियंत्रण था। ठीक है, तो सेकंड में हमारा गलत होगा, पहला आपका करेक्ट है यहाँ से। राइट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो केवल एक यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से पांचवा क्वेश्चन है, इसमें बोला संधि यहाँ पर दे रखी है कुछ, और यहाँ पर संबद्ध युद्ध यहाँ पर युद्ध दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको मैच करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे पहला बोला है बसीन की संधि। राइट, तो यहाँ पर बसीन की संधि हमारे 1802 में यहाँ पर हुई थी। ठीक है, और पेशवा बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया, जिससे उनमें क्या है सैन्य सहायता मिली, और अन्य मराठा जो सरदार थे इनका विरोध किया गया था, जिससे क्या है द्वितीय आंग्ल हमारा जो मराठा युद्ध था और जो मराठा स्वतंत्र थे वो कमजोर हो गए थे। ठीक है, तो हमारा पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, अगला है सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त की जो यथास्थिति है वो बहाल की गई थी। ठीक है, यहाँ पर और अंग्रेजों को साल्टेल, ठीक है, सालसेट को अपने पास रखा गया, और मराठों के जो माधव राव द्वितीय थे उनको पेशवा के रूप में यहाँ पर मान्यता दी गई, जिससे क्या 20 वर्षों तक शांति यहाँ पर बनी रही थी। ठीक है, तो हमारा सेकंड भी करेक्ट हो गया। तीसरा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, ठीक है, 1792 में ये तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध था। ठीक है, उसको यहाँ लेकर यहाँ पर ये था, तो तीनों हमारे यहाँ पर करेक्ट हो गए। ये तो थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें जो हमारा तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध है, इसमें मैसूर की हार के बाद संपन्न हुई जो इस संधि में टीपू सुल्तान ने अपना जो आधा क्षेत्र था वो क्या सौंप दिया था, और क्षतिपूर्ति का यहाँ पर भुगतान किया, जिससे मैसूर की शक्ति में उल्लेखनीय कमी आई थी। तो तीनों हमारे स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3, सभी 3। छठा नंबर है लहासा की संधि 1904 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, इस संधि के माध्यम से जो ज्ञान से और गारटोक में बाजार खोलकर ब्रिटिश व्यापारिक जो प्रभाव था उसको यहाँ पर सुदृढ़ किया गया। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कब हुई थी, 1904 में हुई थी, और जो यहाँ पर बता रहा है कि बाजार खोलने के लिए उद्देश्य से ये जो हमारे ब्रिटिश वाणिज्यिक जो प्रभाव थे उसको बढ़ावा देना, और तिब्बत के साथ जो मजबूत व्यापारिक संबंध है उसको स्थापित करना चाहता था। ठीक है, तो पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है भुगतान की सुरक्षा के रूप में चुंबी घाटी पर 75 वर्षों तक भारत में सरकार पर यहाँ पर कब्जा रहेगा। ठीक है, सेकंड क्या, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भुगतान के जो हमारे संपार्श्विक के रूप में भारत सरकार भूटान और सिक्किम के बीच स्थित रणनीतिक क्षेत्र में चुंबी घाटी पर 75 वर्षों तक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से यहाँ पर कब्जा करेगी। ठीक है, अस्थायी, स्थायी नहीं है। ठीक है, याद रखना है आपको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, तिब्बत क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने के लिए ब्रिटेन को रेलवे और टेलीग्राफ रियासत देने पर यहाँ पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इस संधि ने तिब्बत को ब्रिटेन सहित किसी भी जो विदेशी शक्ति को रेलवे या टेलीग्राफ लाइन के लिए यहाँ पर जैसे देने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसको सहमति नहीं दी है, इसको प्रतिबंधित कर दिया। तो यहाँ से तीसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 हमारे यहाँ से इसके स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा कितने सही है, तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे, छठे का 2। ठीक है, छठे का बी या 2। सातवां क्वेश्चन यहाँ से ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत में शांति जो सैनिक है उसके खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च यहाँ पे किया गया, जिससे 20 सदस्य देश यहाँ पर शामिल है। ठीक है, पहला क्या होगा,
पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि 16 दिसंबर 2022 को यहाँ पर ये आपका चलाया गया था, ना कि 16 दिसंबर 2012 में, राइट। तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। ये भारत के शांति जो सैनिक हैं उसके विरुद्ध अपराध के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पर लॉन्च किया। इसमें 40 सदस्य देश यहाँ पर शामिल होंगे, ठीक है, ना कि 20 सदस्य देश। ये भी आपका गलत है। और यहाँ पर 2012 बोला, ये भी आपका गलत होगा, ठीक है, 2022 होगा यहाँ। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, GOF जो हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ये प्रतिवर्ष अपने सदस्यों की 2 बैठकें बुलाएगा, राइट। और अपराधों की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचित करने और उनको समर्थन जुटाने के लिए प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम आयोजन की मेजबानी करेगा, राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट में हमारे यहाँ से ये करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रतिवर्ष सदस्य की 2 बैठक करेगा और शांति रक्षकों के विरुद्ध यहाँ पर अपराध है तो जवाबदेहिता को बढ़ावा देने के लिए, सहायक को सूचित करने के लिए और प्रेरित करने के लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन करेगा, राइट। तो पहला जो हमारा गलत था, दूसरा सही था। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सिर्फ पहला सही नहीं है। ए हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। आंसर भी यहाँ पर दिया होगा तो 1 यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका PDF भी रहेगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पे सिर्फ आप ये क्वेश्चन है और यहाँ पे जो आंसर लिखे हुए हैं, एक बार मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ से देख के सीधा सा PDF डाउनलोड करेंगे और इसको क्वेश्चन एक बार देख जाएंगे, और ठीक है, तो याद अच्छे से याद हो जाएंगे वो। अगला है 8वां क्वेश्चन। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद जो कल का डल है, किससे संबंधित है ये, ठीक है। ये संबंधित है हमारा जो तटीय बाढ़ जो घटना है, राइट, उसको लेके यहाँ पर संबंधित है। जो कल का डल जो है एक नाम की ऊंची समुद्री लहरों के कारण केरल के कई तटीय इलाकों के सैकड़ों घरों में पानी यहाँ पर भर गया था, ठीक है। जो कल का डल इसका तात्पर्य प्री मानसून सीजन, ठीक है, प्री जो हमारा मानसून सीजन होता है अप्रैल मई में के दौरान यहाँ पर कभी कभी भारत में दक्षिण पश्चिम जो तट है उसकी मानसून की जो लहरें हैं उसी कारण होने वाले यहाँ जो तटीय बाढ़ होता है उससे इसका मतलब होता है कलकाडल का तात्पर्य से, ठीक है। यहाँ पर जो स्थानीय मछुआरे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कलकाडल 2 मलयालम शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कल्लन और काडल जिसमें शामिल होता है। कल्लन का अर्थ है चोर और काडल का अर्थ है समुद्र, अर्थात इसका अर्थ है समुद्र का चोर, ठीक है। याद रखने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन। बीमा सुगम के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। बीमा सुगम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल है जो भारत में बीमा सार्वभौमिकरण करेगा और इस प्रोटोकॉल को इंडिया स्टेक से यहाँ पर जोड़ा जाएगा, राइट। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि बीमा सुगम एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोटोकॉल है जो भारत में बीमा सार्वभौमिकरण जो करेगा और इस प्रोटोकॉल को यहाँ पर इंडिया स्टेक से जोड़ा जाएगा, ठीक है। और भारतीय जो हमारी विनियामक विकास प्राधिकरण है जिसको बोलते हैं IRDAI, इसने बीमा के सुगम की स्थापना को यहाँ पर मंजूरी दे दी है, राइट। तो हमारा सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा और पहला भी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा, पूछा सही कौन सा है तो 3, 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पर। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा ये। गेहूं ब्लास्ट रोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। वर्ष 2016 में बांग्लादेश में गेहूं ब्लास्ट रोग से बचाव के कारण पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में गेहूं की खेती पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। क्या होगा? पहला यहाँ से स्टेटमेंट इसका देखते हैं। देखो, हमारा गेहूं ब्लास्ट रोग वर्ष 2016 में बांग्लादेश में गेहूं ब्लास्ट रोग के फैलने के कारण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों सहित सीमावर्ती क्षेत्र में भी गेहूं की खेती पर 2 वर्ष का यहाँ पर आधिकारिक प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे क्या है, जिसने वहाँ के जो किसान हैं, ठीक है, उनको वैकल्पिक जो फसलें तलाशने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया, ठीक है। तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा, गेहूं ब्लास्ट रोग एक फंगल संक्रमण रोग है, ठीक है, जो मैग्नोपर्थो ओरिजे ट्रेटिकम और कवक के कारण होता है, जो मुख्य रूप से गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। सेकंड भी हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, ठीक है। ये गेहूं की जो बाली होती हैं, ठीक है, ऊपर जो लगती है बाली, जो गेहूं निकलने से पहले मतलब गेहूं निकलने वाला होता है तो उससे पहले बाली होती है, ठीक है। तो बाली जो पत्तियों के तनों पर जो बड़े घाव होते हैं उसके रूप में दिखा देता है, जिससे क्या है, इसकी उपज गंभीर रूप से नुकसान हो जाएगा। तो क्या उपज वो गिर जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये इसको हानि पहुँचाता था। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट है। तो तीसरा हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। देखो, इस टाइप से जो 10 क्वेश्चन यहाँ पर थे वो मैंने आपको कवर करा दिए। इंपॉर्टेंट जो 10 क्वेश्चन है, मैं डेली क्वेश्चन इसका कराता हूँ, बस मतलब कुछ टाइप से थोड़ा मिसमैच हो जाता है कि जैसे कि अभी वो टेस्ट भी करा रहा हूँ, PT 65 भी कराना है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ एक दिन में। तो अब मैं डेली इसको कराऊंगा, राइट। तो डेली 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और सुबह 9 से 9:30 के बीच आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा लेट हो गया है, 10:30 तक बच जाएगा यहाँ, ठीक है। तो और भी रहेगा, मैं आपको पहले से थोड़ा प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी जो और टेस्ट चले वो चलते रहेंगे। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं टेलीग्राम लिंक भी दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।